नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम पोखरा पहुंच जाएंगे। अब तक का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा है और नेपाल ने मुझे इम्प्रेस किया है। पोखरा के बारे में कहा जाता है कि धरती का स्वर्ग है, जो प्रचार में आते हैं वीडियो में, सोशल मीडिया पर और ऐसे भी जहाँ भी लिटरेचर में देखते हैं तो कहा जाता है कि पोखरा जो है धरती का स्वर्ग है और नेपाल में स्थित है। और मुझे लगता है कि सच है, क्योंकि हम जैसे जैसे पोखरा की तरफ बढ़ रहे हैं लग रहा है जैसे हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। बड़ी जल्दी से सीन चेंज हो रहे हैं और खूबसूरत नज़ारे आते जा रहे हैं। अन्नपूर्णा माउंटेन के गोद में बसा हुआ है ये पोखरा। कई माउंटेन है वहाँ पर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और ये कई रेंज का माउंटेन के बीच में बसा हुआ है और खूबसूरत सा लेक है और माउंटेन की ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं और बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर। और आपको पता ही है कि नेपाल है क्या चीज़? नेपाल है बुद्ध की धरती, जहाँ पर महात्मा बुद्ध पैदा लिए थे और फिर यहाँ से किंग थे, राजा थे, राजकुमार, उन्होंने अपना घर त्याग दिया और ज्ञान की खोज में। ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन ये गए थे खोजने कि इंसान कैसे खुश रह सकता है और इंसान के दुखों का क्या कारण है और लोग क्यों आपस में परेशान है। तो वो जाके ढूंढे, उन्होंने कुछ किया, तपस्या किया और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उनको ज्ञान मिला। तो नेपाल बुद्ध की धरती है, बहुत शांति प्रिय है और जब क्रोध आता है तो क्रोध भी ढंग से आता है। भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट होता था, नेपाल के लोग भर्ती होते थे। अभी हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने पता नहीं क्या भर्ती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले नेपाल के लड़ाके होते थे हमारे फौज में, इंडिया के फौज में। 2014 में मोदी जी के सरकार बनने के बाद शायद रोक लग गई है, अभी नहीं हो रही है भर्ती। तो ये सब चल रहा है। नेपाल के लोग बहुत बढ़िया है। और मैं ये क्यों बात किया भाई, फौज की बात क्यों करी? क्योंकि जितना लोग नेपाल के लोग शांति प्रिय है उतना ही लड़ाके भी है, जुझारू हैं, मेहनती हैं। नेपाल क्या है? नेपाल है गौतम बुद्ध की धरती, भगवान बुद्ध की धरती। नेपाल में पैदा लिए, लुम्बिनी में। तो मैं बौद्ध पर कोई प्रवचन देने तो आया नहीं नेपाल में। मैं ये कह रहा हूँ कि शांति प्रिय देश नेपाल बुद्ध की धरती है और धरती का स्वर्ग है। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल से लगा हुआ, नेपाल की तरफ से एंट्री है। बड़े बड़े चोटियाँ नेपाल से सटा हुआ, तो यानी गोद में नेपाल जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और पोखरा को कहा गया है हेवन, तो हेवन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों के बीच से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, आज लोग कहते हैं कि ये मैं नेपाली हूँ, मेरा देश है, गर्व से, प्राउड टू बी नेपाली। और हिंदुस्तानी होता है, कहता है प्राउड टू बी हिंदुस्तानी, इंडियन और भारतीय जो लोग बोलते हैं। पहले तो देश था नहीं, देश तो हम लोगों ने बनाया है, बॉर्डर हम लोगों ने बनाया है। भारत का बंटवारा कर दिया, 3 हिस्सों में पाकिस्तान बना दिया, अब बाद में बांग्लादेश बन गया। तो देश तो हम बनाए थे। उससे पहले कहाँ बॉर्डर था? पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, हम सब एक दूसरे के साथ रह रहे थे, कितना बढ़िया, कोई बॉर्डर नहीं था। अब वीज़ा लेना भी मुश्किल होता है। एक बार अगर चले भी गए पाकिस्तान तो अमेरिका वाला भी वीज़ा देने में आनाकानी करता है कि क्यों गए थे तुम वहाँ पे। तो इस तरह की बातें हैं। पाकिस्तान के लोग इंडिया घूमना चाहते हैं, हम नहीं घूम पा रहे हैं। अरे कभी हम ही तो, हमारा ही तो था, हमारा भाई था, हम उनके भाई थे, सब लोग साथ मिलके रह रहे थे। कुछ लालची लोगों ने, अंग्रेज़ों ने और भारत में बैठे हुए लोगों ने डिवाइड करके भगा दिया, क्योंकि बाद में सत्ता पाना है। अगर वो लोग रहेंगे तो सत्ता तो मिलेगा नहीं। तो सत्ता में बने रहने के लिए आज भी यही चल रहा है हमारे भारत में। सत्ता में बने रहने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। तो ये सब क्या राजनीति की बात हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल बात हो जाएगी। लेकिन दुख होता है
नेपाल हमारा अपना है, क्योंकि नेपाल में आने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉर्डर खुला हुआ है, शांति से आइए, घूमिए, किसी ने नहीं रोकना है। नेपाल आने के लिए कोई रोकता नहीं आपको, किसी ने नहीं रोकना है। यहाँ आइए, जैसे आना आइए, आपका अपना देश है। लेकिन यहाँ आके गंदगी मत करना। यहाँ जैसे साफ़ सुथरा सड़क है तो खा के आइसक्रीम के रैपर और पॉलीथीन और कचरा रोड पे मत फेंकना। जैसा साफ़ सुथरा है वैसे साफ़ सुथरा बनाए रखो। और यहाँ आके कोई गलत काम नहीं करना, लड़ाई मत करना, चोरी मत करना नेपाल में। तो फिर क्या होगा? अभी जो आराम से आ जा रहे हो, गाड़ी उठा के भी आ जा रहे हो, बॉर्डर से, बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है, कहीं से भी एंट्री कर रहे हो, नेपाल के लोग भी भारत में जा रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको पता ही है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं किसी देश के विरोध में नहीं हूँ। हर देश को बढ़ना चाहिए, हर देश को आगे बढ़ना है और सब शांति से रहे, यही चाहता हूँ मैं। सारे इंसान हैं और सारे इंसान एक जैसे हैं, सबका ब्लड ग्रुप है ए, बी और ओ है, उसी में किसी का निगेटिव किसी का पॉजिटिव, और सब इंसान ही तो है। तो झगड़ा किस बात की? बॉर्डर की जरूरत कहाँ है? ब्यूटीफुल नज़ारों के बीच से हम जा रहे हैं और पोखरा पहुंचने वाले हैं। मुझे लग रहा है उधर बारिश भी हो रही है, जिस तरह से क्लाउड नीचे है, मुझे लग रहा है बारिश हो रही है, होने वाली है। देखिए वहाँ पहुँचते हैं तो एविएटर बाबा अमरनाथ आए हैं। तो जब मैं आया हूँ, जब अमरनाथ खुद आए हैं, तो बारिश तो होनी चाहिए। बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश करवा देते हैं। तो बाबा आए हैं नेपाल में तो बारिश करवाएंगे। तो अभी हम पोखरा से थोड़ा पहले जो बस है वो रुकी है डीजल लेने के लिए। ये पोखरा का पेट्रोल पंप है और ये देख लीजिए, ये हाईवे है और ये देख लीजिए व्यू। मौसम कितना खूबसूरत है, क्या खूबसूरत मौसम है भाई, क्या खूबसूरत मौसम है। और डीजल ले रहे हैं, डीजल। ये देख लीजिए, डीजल कैसे है यहाँ पे? डीजल का 225 पर लीटर और पेट्रोल 217। नेपाल में महंगा है, इंडिया से महंगा है, इंडिया से ही आता है लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ हो सकता है गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती होगी। भूटान में सस्ता देता है, हमारे यहाँ से ही तेल आता है इंडिया से, भूटान वाले सस्ता बेचते हैं। और वहाँ देखिए काम चल रहा है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, काम चालू है। घर बहुत खूबसूरत बना रखे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक बात नोटिस किया लोगों से बात किया तो बोले कि सरकार क्या करेगी, पेट्रोल के दाम बढ़े तो। जो हुआ था तो जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ा। तो उनका कहना था कि सरकार के खजाने खाली है और जो नया सरकार बना उसके पास पैसा नहीं है। तो जनता कह रही है कि खुद हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लोग देने के लिए तैयार है। करे बोले कि इसमें क्या परेशानी है, सरकार को तो नहीं देंगे तो सरकार चलेगी कैसे, उनके पास पैसे तो है नहीं, खजाना खाली है। तो ये अच्छी बात है। पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा हो गया है और काफ़ी महंगा है, थोड़ा मैं नहीं बोलूँगा, काफ़ी महंगा है यहाँ पे। आता भी है इंडिया से, अब इंडिया गवर्नमेंट किस रेट में दे रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत कॉस्टली लगा मुझे। तो आप देखिए नज़ारे, देखिए नज़ारे देख लीजिए, खूबसूरत नज़ारों के बीच से हम चल रहे हैं। पहुंच जाएंगे। ये बस हमें रोकेगी, बस स्टॉप पे छोड़ेगी। बस स्टॉप से मैंने कोई होटल बुक किया नहीं है,
एक दो होटल हमने मार्क किया हुआ है, तो मैं वहीं जाऊंगा और फिर बुक करूंगा ऑन द स्पॉट। आ गए, पहुंच गए भाई, पहुंच गए, पोखरा पहुंच गए भाई, पोखरा पहुंच गए। बारिश हो रही है, बारिश।